अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ हॉरर स्टोरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसमें एक परिवार के मुखिया की गलती की सज़ा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। मेरे सभी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। 100 साल पहले एक परिवार के मुखिया के कुकर्म की वजह से आज भी उनका परिवार भुगत रहा है और चाहकर भी उनका परिवार कुछ नहीं कर पाता और दर्दनाक ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। मंगेशर पांडे जवार के एक नामी आदमी थे। काफ़ी खेती बाड़ी और बाग बगीचा था उनके पास। अच्छी तरह से खेती किसानी करते थे, जिसके चलते उनके घर का हालत काफ़ी अच्छा हो गया था। दरवाज़े पर 4 जोड़ी बैल हमेशा रहते थे और साथ ही 4 से 5 दुधारू गायों के साथ ही 2 से 3 अच्छी भैंसें। वो सबकी मदद करते थे। जवार ज़िले में उनका नाम था, दबदबा था, पर उनकी अच्छाइयों पर उनका एक ऐसा काम भी था जो पूरी तरह से हावी था, पर शायद उनके इस कुकर्म के बारे में गांव के बहुत कम लोग जानते थे। मंगेशर पांडे गांव जवार में चोरी करवाते थे और चोरी का कुछ क्या अच्छा हिस्सा खुद ही ले लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो चोरों को पनाह देते थे। उनके इस कुकर्मों के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। जवार ज़िले में उनकी काफ़ी इज्जत थी, इसलिए उनके कुकर्मों पर पर्दा पड़ा रहता था। एक बार की बात है कि उनके ही सह पर चोरों ने उनके गांव के बगल के ही गांव में एक समृद्ध बाबू साहब के घर में चोरी किया। बहुत सारा सामान, धन दौलत, कपड़ा लत्ता उनके हाथ लगा। चोरी का माल बांटने के लिए चोर मंगेशर पांडे के बगीचे में आ गए। चूँकि मंगेशर पांडे का घर पास में ही था, इसलिए एक चोर दौड़कर गया और मंगेशर पांडे को जगा लाया। मंगेशर पांडे आते ही अच्छे सामान खुद ले लिए और बाकी बचे सामान को उन चोरों में बांट दिया। एक चोर को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा कि बाबा, सारा अच्छा सामान तो आप ले लिए और बेकार के सामान हम लोगों को दे दिए। मंगेशर पांडे बोले कि जो मिला है उसे रख, मुझसे ज़बान ना लड़ा, नहीं तो मार डालूँगा। उस चोर को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और बोला कि ज़रा हिम्मत हो तो मार कर दिखाइए। अभी बाकी चोर कुछ समझ पाते इससे पहले मंगेशर पांडे ने वहाँ पड़े हथियारों में से एक भाला उठाया और उस चोर पर टूट पड़े। देखते ही देखते उन्होंने गौंथ कर उस चोर को अधमरा कर दिया। वो चिल्लाता रहा, पर वहाँ खड़े कोई चोर उसके मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में अधमरा चोर मंगेशर पांडे के आगे हाथ जोड़ने लगा, पर मंगेशर पांडे उसके बाद भी नहीं रुके और वहीं पर एक तलवार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर मंगेशर पांडे ने उस मरे हुए चोर को उसी बगीचे में दफना दिया। फिर सब चोर अपना अपना सामान लेकर अपने अपने घर चले गए। इस घटना के घटने के लगभग 2 से 3 महीने बाद की बात है। मंगेशर पांडे ने अपने बगीचों की रखवाली कुछ लोगों को सौंपा था। एक रात एक वाकया हुआ क्या था कि जिस बगीचे में मंगेशर पांडे ने उस चोर को दफनाया था, उस बगीचे का रखवार रात को करीब 11 बजे दौड़ते हाँफते मंगेशर बाबा के घर आया और हाँफते हुए ही मंगेशर पांडे को जगा के बोला कि बाबा, पूरा बगीचा तहस नहस हो गया है।
बगीचे में एक चोर घुस आया है। वो आम को तोड़ तोड़ के बोरे में भर रहा है। मैंने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, पर उसने मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारा। फिर मंगेशर पांडे अपने चौकी से उठे और घर से भाला लेकर रखवारे के साथ बगीचे के ओर दौड़ गए। बगीचा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। फिर मंगेशर पांडे बिना देर किए उस चोर पर टूट पड़े। उन्होंने भाले से उस चोर पर हमला कर दिया था। वो भाले से जितना चोर पर वार करते, चोर उतना ही विकराल होता जाता और डरावना हंसी हंसता। चोर पर भाले के वार का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। ये सब देखकर रखवार बहुत डर गया और हिम्मत करके गांव की ओर दौड़ लगाई। और देखते ही देखते सारे गांव के लोग बगीचे में मौजूद थे। सब ने टॉर्च जला रखी थी। गांव वालों ने देखा कि एक विकराल शरीर मंगेशर बाबा को बगीचे में घिसरा रही है और रह रहकर उन्हें पेड़ों की जड़ पर पटक रहा है। और फिर अचानक प्रेत और भी विकराल हो गया और अपने भयानक दांतों से मंगेशर पांडे को चबाने लगा। उसका पूरा मुंह खून से भर गया था। फिर वो दहाड़ा, तूने मुझे भाले से गौंथ गौंथ कर मारा था ना? पता नहीं तूने कितने लोगों को मारा। तू नहीं बचेगा। इतना कहकर उस प्रेत ने मंगेशर पांडे को घुमाकर पटक दिया। मंगेशर पांडे तो पहले ही मर चुके थे। अचानक वो प्रेत गायब हो गया। फिर सबने हिम्मत करके मंगेशर पांडे की लाश को लेकर घर आए। उनका क्रियाकर्म किया गया। ये वाकया आग की तरह फैल गया और उसके बाद उस बगीचे में लोगों ने जाना ही छोड़ दिया, और अगर जाते भी तो एक साथ जाते। मंगेशर पांडे का परिवार आज भी भयानक स्थिति में जी रहा है। कभी कभी जब मंगेशर पांडे के घर के लोग सोए रहते हैं तो अचानक उनके घर पर कहीं से हाड़ मांस आकर गिरना शुरू हो जाता है। आज भी मंगेशर पांडे के घर पर उस भूत का साया है, ऐसा उस गांव के लोग कहते हैं। उस भूत के डर से गांव का घर छोड़कर मंगेशर पांडे का परिवार शहर में आकर रहने लगा। गांव का घर खंडर हो गया है, पर शहर में भी मंगेशर पांडे का परिवार चैन से नहीं जी पा रहा है। कभी कभी ऐसा वाकया रौनुमा हो जाता है कि मंगेशर पांडे का परिवार त्राहिमाम त्राहिमाम करके रह जाता है।